दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 23। इसमें हम नाटक एवं एकांकी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया है? ऑप्शन है व्यापारी राक्षस, दुर्लभ व्यापारी, समुद्र का व्यापारी या दुर्लभ बंधु। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुर्लभ बंधु। दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं को समृद्ध किया है। इन्होंने शेक्सपियर के द्वारा रचित मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का हिंदी अनुवाद दुर्लभ बंधु नाम से 1880 में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों में देखिए मुद्रा राक्षस जो मूल रूप से विशाख दत्त कृत है, कर्पूर मंजरी राजशेखर कृत, धनंजय विजय कांचन कविकृत और पाखंड विडंबन कृष्ण मिश्र द्वारा रचित प्रबोध चंद्रोदय से अनुदित और विद्या सुंदर चौर कवि द्वारा रचित चौर पंचाशिका से अनुदित और अन्य प्रमुख मौलिक नाटकों की रचना की है, जिसमें पांचवें पैगंबर, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, नील देवी और भारत जननी है। ये सभी यानी अनुदित नाटकों के अलावा पांचवें पैगंबर, भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, नील देवी और भारत जननी ये उनके मौलिक नाटक हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सा नाटक अनुदित है? आपको बताना है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विद्या सुंदर या अंधेर नगरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्या सुंदर। दोस्तों विद्या सुंदर नाटक ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाट्यकृत की रचना एक रात में की थी? तो आप जानते हैं अंधेर नगरी। दोस्तों अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु ने एक ही रात में की थी। अगला प्रश्न है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक किसने लिखा है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये नाटक लिखा है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक नहीं है कौन सा? भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली या फिर राजश्री। तो सही उत्तर है राजश्री भारतेंदु का नाटक नहीं है, अन्य नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का अनुदित नाटक है? भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी या विद्या सुंदर। तो आप जानते हैं विद्या सुंदर भारतेंदु जी द्वारा अनुदित नाटक है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर आप जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? नाटिका, नाट्य रासक, प्रहसन या गीत रूपक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाट्य रासक। दोस्तों भारत दुर्दशा को नाट्य रासक की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न कई बार ये पूछा है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हैं? तो सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रत्नावली नाटक किस भाषा से हिंदी में अनुवादित नाटक है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है रत्नावली नाटक संस्कृत से अनुदित नाटक है, जो कि मूल रूप से हर्ष द्वारा रचित है और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बना जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति की कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है इन पंक्तियों के लेखक बाल मुकुंद गुप्त हैं और ये द्विवेदी युगीन प्रसिद्ध गद्यकार रहे हैं। इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह शिव शंभू के चिट्ठे जो लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया था, ये भारत मित्र पत्रिका में 1904-5 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और गुप्त जी को भारतेंदु और द्विवेदी युग की कड़ी माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं।
पांचवें पैगंबर या चूसा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से समाज सुधार के उन सभी प्रयासों का जमकर मजाक उड़ाया है जिन सुधारों का वे अपने वैचारिक निबंधों में खुलकर विरोध नहीं कर सकते थे। आप जान लीजिए कि पैगंबरी धर्मों के खिल्ली उड़ाते हुए उन्होंने एक पांचवें पैगंबर चूसा की कल्पना की है जो मूसा का बिगड़ा रूप है। ये समस्त दुर्गुणों की खान है। इस दुर्गुणों की श्रेणी में भारतेंदु ने चोरी, दलाली आदि को तो रखा ही, साथ ही विधवा विवाह और स्त्री समानता जैसी मांगों को और दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों को भी भारतेंदु ने इन बुराइयों की श्रेणी में ही रखकर इन सब का जमकर मजाक उड़ाया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों सत्य हरिश्चंद्र और जानकी मंगल नाटक। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल नाटक में भी अभिनय किया था जो बनारस थिएटर में मंचित हुआ, और उन्होंने स्वयं के द्वारा रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक में भी अभिनय किया था। तो देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी नाटक और रंगमंच को न केवल प्रारंभ किया बल्कि नाट्य परंपरा, नाट्य शिल्प और रंगमंच के विकास के लिए अनेक सफल प्रयोग भी किए। इन्होंने कविता वर्धिनी सभा, पेनी रीडिंग क्लब और काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना में भी रुचि दिखाई है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतेंदु जी ने अपने किस नाटक में अभिनय किया था, तो ये सत्य हरिश्चंद्र में, अपने स्वयं के द्वारा रचित सत्य हरिश्चंद्र नाटक में उन्होंने अभिनय किया था। इसके अलावा शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित जानकी मंगल में भी उन्होंने अभिनय किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? देखिए, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी या रणधीर प्रेम मोहिनी। तो सही उत्तर है रणधीर प्रेम मोहिनी। ये भारतेंदु जी का नाटक नहीं है क्योंकि इसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। इन्होंने 1878 में रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण या तप्ता संवरण 1883 में, संयोगिता स्वयंवर 1885 में ये 4 नाटक लिखे हैं। भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, संयोगिता स्वयंवर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयोगिता स्वयंवर ये लाला श्रीनिवास दास का नाटक है। इसके अलावा भारत दुर्दशा, विषस्य विस्मौषधम और नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? तो आप जानते हैं भारत दुर्दशा नाट्य रासक के रूप में लिखी गई है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि 1878 में लाला श्रीनिवास द्वारा लिखा गया था। ये हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है। अगला प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर और रणधीर प्रेम मोहिनी जैसे नाटकों के रचनाकार हैं। देखिए, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। ये नाटक पृथ्वीराज रासो की कथा पर आधारित रोमानी शैली में बद्ध है। लाला श्रीनिवास दास ने परीक्षा गुरु उपन्यास लिखा जो कि हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। 1882 में प्रकाशित हुआ। इनके नाटकों में तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित्र और संयोगिता स्वयंवर हैं। सदादर्श पत्रिका का लाला श्रीनिवास दास ने संपादन भी किया और विजेंद्र स्नातक ताप्ता संवरण को हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयोगिता स्वयंवर क्या है? तो किस शैली का है? तो आप जान लीजिए कि संयोगिता स्वयंवर दोस्तों ये आपका नाटक है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। लेखक का नाम आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो आप देखिए, कलि कौतुक रूपक। देखिए दोस्तों, कलि कौतुक रूपक ये श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक नहीं है। तृप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक हैं। और देखिए, कलि कौतुक रूपक के रचनाकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन हैं?
तो सही उत्तर है चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। इनकी अन्य रचनाओं में उपन्यास त्रिवेणी या सौभाग्य श्रेणी, प्रणयिनी परिणय, हृदय हारिणी या आदर्श रमणी, लवंग लता या आदर्श बाला, सुल्ताना रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, मालती माधव, मदन मोहिनी, गुलबहार, हीराबाई या बेहयाई का बोरका, इंदुमती या वन विहंगनी, और कविता संग्रह में किशोरी सतसती, सतसई और नाटक में मयंक मंजरी, ये सभी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित साहित्य हैं। अगला प्रश्न है श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? ऑप्शन देखिए मयंक मंजरी, बकरी, सच्चा धर्म और माधवी। तो सही उत्तर है मयंक मंजरी, जो कि 1891 में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित नाटक है। ये श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। अगला प्रश्न है दोस्तों सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो सही उत्तर है सुरेंद्र वर्मा। दोस्तों 1975 में सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा नाटक है। इनके द्वारा लिखे अन्य नाटकों में द्रौपदी 1972, सेतुबंध 1972, नायक खलनायक विदूषक, आठवां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ए हयात और रति का कंगन हैं। ये सभी सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखे नाटक हैं। अगला प्रश्न है आठवां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा द्वारा रचित नाटक है, जो कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग को आधार में रखकर काम संदर्भों को वात्सायन कामसूत्री प्रारूप के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है हानूश नाटक के रचनाकार कौन से हैं? तो सही उत्तर है हानूस के रचनाकार भीष्म साहनी हैं। इनकी रचना 1977 में की गई और ये नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटकों में देखिए भीष्म साहनी द्वारा लिखे अन्य नाटकों में कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर, और कुसुम कुमार द्वारा लिखित प्रमुख नाटकों में संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो से फाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी। जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटकों में याद रखिएगा देवयानी का कहना, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है कबीरा खड़ा बाजार में ये भीष्म साहनी का प्रमुख नाटक है। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वर्ग की झलक, याद रखिएगा स्वर्ग की झलक और अंधी गली के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है उपेंद्र नाथ अश्क। दोस्तों स्वर्ग की झलक नाटक है और अंधी गली एकांकी संग्रह, इसके लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अश्क जी हिंदी साहित्य में यथार्थ के प्रतिष्ठापक साहित्यकार हैं। इन्होंने नाटकों के अतिरिक्त उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा साहित्य, डायरी आदि विधाओं में भी लेखन किया है। उपेंद्र नाथ अश्क के अन्य लेखकों में छठा बेटा, उड़ान, जय पराजय, कैद और भंवर हैं। अगला प्रश्न है विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है उदय शंकर भट्ट। विश्वामित्र नाटक 1938 में प्रकाशित हुआ था, इसके लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। और दोस्तों उदय शंकर भट्ट के प्रमुख नाटकों में विक्रमादित्य, मुक्तिपथ, दाहर या सिंधपतन, राधा, विद्रोहिणी अम्बा, मत्स्यगंधा और अशोक वंदनी है। दोस्तों सागर विजय नाटक का प्रकाशन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1933 में और रामचंद्र तिवारी के अनुसार 1937 में हुआ था। विक्रमादित्य नाटक का प्रकाशन नगेंद्र द्वारा 1929 में और रामचंद्र तिवारी 1933 मानते हैं। गोविंद बल्लभ पंत, दोस्तों आप जान लीजिए कि गोविंद बल्लभ पंत के प्रमुख नाटकों में राजमुकुट, ययाति, अंगूर की बेटी और आत्मदीप हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटकों में राक्षस का मंदिर, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य और सिंदूर की होली है। और लक्ष्मी नारायण लाल जो हैं दो अलग अलग जो हैं साहित्यकार हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल, कंफ्यूज मत होइएगा। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, रक्त कमल और दूसरा दरवाजा हैं।
अगला प्रश्न है चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्यकृति है और इसका प्रकाशन 1975 में हुआ था। इनके अन्य प्रमुख नाटकों में आगरा बाजार, शतरंज के मोहरे, लाला शोहरत राय, मिट्टी की गाड़ी, गांव का नाम ससुराल, मोर दामाद और पोंगा पंडित, द ब्रोकन ब्रिज, जहरीली हवा, राज रक्त, ये हबीब तनवीर की रचनाएं हैं। दोस्तों हबीब तनवीर का पहला नाटक याद रखिएगा आगरा बाजार है। चरणदास चोर एडिनबर्ग इंटरनेशनल ड्रामा फेस्टिवल में पुरस्कृत होने वाला पहला भारतीय नाटक था। तनवीर को थिएटर का विश्वकोश कहा जाता है और तनवीर अच्छे अभिनेता, निर्देशक, नाट्य लेखक, गीतकार, कवि, गायक और संगीतकार भी थे। अगला प्रश्न है, ये हिंदी की महत्वपूर्ण कृति है। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन हैं? तो सही उत्तर है मोहन राकेश। दोस्तों लहरों के राजहंस 1963 में मोहन राकेश द्वारा लिखा गया नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटकों में आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में, आधे अधूरे 1969 में, जबकि विष्णु प्रभाकर के लिखे नाटकों में डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल, ये सभी विष्णु प्रभाकर के नाटकों में हैं। और मोहन राकेश प्रयोगशील नाटककार थे। आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है और लहरों के राजहंस का कथानक अश्वघोष की सौंदरानंद कृति पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक के माध्यम से मोहन राकेश जी ने पारिवारिक जीवन की समस्या को उठाया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार कौन हैं? तो आप जानते हैं मोहन राकेश की कृति है आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति कौन सी है? तो सही उत्तर है कालिदास के जीवन पर आधारित आषाढ़ का एक दिन जो है वो मोहन राकेश द्वारा लिखित नाटक है। ये प्रश्न बार बार आया है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन हैं? तो मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक कौन सा है? तो ये है आधे अधूरे। आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा लिखित मध्यम वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मोहन राकेश लिखित एक नाटक कौन सा है? तो सही उत्तर है लहरों के, देखिए लहरों के राजहंस दोस्तों ये मोहन राकेश की लिखी नाटक है। आधे अधूरे नाटक का मूल प्रतिपाद्य क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर है आधे अधूरे दोस्तों नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है और ये मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगतियों को दर्शाता है। आप जान लीजिए कि आधे अधूरे मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक है। इसका प्रकाशन 1969 में हुआ था और इस नाटक का मूल प्रतिपाद्य मध्यम वर्गीय परिवार की विसंगति है। ये नाटक स्त्री पुरुष संबंध और दाम्पत्य जीवन के खोखलेपन और पारिवारिक विघटन की स्थितियों को दर्शाता है। आधे अधूरे नाटक के पात्र भी पूछता है परीक्षाओं में। तो देखिए महेंद्रनाथ, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जगमोहन, सिंघानिया और जुनेजा ये मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, सिंघानिया नामक पुरुष पात्र का संबंध किस नाटक से है? तो सही उत्तर है सिंघानिया आधे अधूरे नाटक से संबंधित है और ये नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित है। 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था और ये नाटक पारिवारिक जीवन के विघटन की कथा है। मोहन राकेश के नाटकों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन, इसके अलावा आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, इसके पात्रों में अंबिका, मल्लिका, कालिदास, दंतुल, मातुल, विलोम, अनुस्वार और अनुनासिक हैं। लहरों के राजहंस के पात्र सुंदरी, अलका, शशांक, नंद, निहारिका और मैत्रेय हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक कौन सा है? तो सही उत्तर है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। यह भोग अभोग या पार्थिव अपार्थिव के संघर्ष का नाटक है। यह संघर्ष यहाँ सुंदरी और गौतम बुद्ध के विपरीत जीवन दृष्टियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है और इस नाटक में सुंदरी और गौतम बुद्ध के बीच हो रहे संघर्ष में जय पराजय का प्रमाण वे दोनों स्वयं नहीं हैं, यहाँ इसकी कसौटी नंद है। इसलिए इस नाटक का मूल द्वंद्व सुंदरी, नंद और गौतम बुद्ध के त्रिकोण में उलझा हुआ है। ये अद्भुत नाटकीय विडंबना है कि ये तीनों व्यक्ति अलग अलग जीत कर भी हार जाते हैं।
अगला प्रश्न है कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो देखिए रक्त कमल। रक्त कमल मोहन राकेश की कृति नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। लहरों के राजहंस आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश की कृति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है तांबे के कीड़े। देखिए दोस्तों, तांबे के कीड़े के नाटक के लेखक भुवनेश्वर हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऊसर नामक नाटक भी लिखा है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे ये मोहन राकेश द्वारा लिखे गए नाटक हैं। अगला प्रश्न है कौन गीत नाट्य नहीं है, आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त का अनघ, धर्मवीर भारती का अंधा युग और सुमित्रा नंदन पंत का ज्योत्सना। तो कौन सा गीत नाट्य नहीं है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये सभी की सभी रचनाएं जो हैं, चारों रचनाएं गीत नाट्य के अंतर्गत आती हैं। इसलिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो करुणालय, अनघ, अंधा युग और ज्योत्सना ये सभी गीत नाट्य की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न है अंधा युग से उद्धृत कथन किस पात्र का है? मेरी माता ही वहाँ नीति थी मर्यादा थी। तो गांधारी, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र या संजय। तो ये जो है कथन किसका है, आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ये कथन दोस्तों धृतराष्ट्र का है। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक है। ये महाभारत कालीन कथा पर आधारित है और ये कथन धृतराष्ट्र द्वारा कहा गया है। अंधा युग नाटक के कथनों में नरो व कुंजरो युधिष्ठिर ने कहा है। मुझको गल जाने दो धृतराष्ट्र ने कहा है। जय मत कहो वृद्ध कृतवर्मा कहते हैं। और पता नहीं मेरा मुख भी देखेगी या नहीं युयुत्सु का कथन है। और जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की, ये याचक का कथन है। अगला प्रश्न है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक अंधा युग है 1955 में। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अंधी गली उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित नाटक है और अंधा युग नाटक 5 खंडों में विभक्त है। अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से प्रभास तीर्थ में कृष्ण के देहावसान तक के क्षणों की कथा ली गई है। अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है और अंधा युग एक गीत नाट्य है। कुछ पुस्तकों में अंधा युग का प्रकाशन 1954 दिया गया है, लेकिन इसका प्रकाशन 1955 है। अगला प्रश्न है अंधा युग में कुल कितने अंक हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। अगला प्रश्न है अंधा युग का वह कौन सा पात्र है जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो सही उत्तर है अश्वत्थामा। देखिए अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित काव्य नाटक है। इसके पात्रों में अश्वत्थामा जो है ये अभिशप्त जीवन जीने के लिए बाध्य है। अंधा युग नाटक के पात्रों में अश्वत्थामा, युयुत्सु, गांधारी, कृतवर्मा, कृपाचार्य, बलराम, धृतराष्ट्र, संजय, दुर्योधन, विदुर, गूंगा भिखारी और कृष्ण हैं। अगला है पंक्तियां हैं किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। जो ये पंक्तियां हैं इनके सृजेता और कृति का नाम बताइए। तो सही उत्तर है ये अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग नाटक की जो हैं काव्य पंक्तियां हैं। तो आप जान लीजिए ये नाटक महाभारत कालीन पृष्ठभूमि पर आधुनिक संदर्भों में लिखा गया है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। पहला अंक कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथा अंक गंधारी का शाप और 5वां अंक विजय एवं क्रमिक आत्महत्या है। इस नाटक के प्रमुख पात्रों में युयुत्सु, गूंगा भिखारी, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृपाचार्य और संजय इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए शारदीया के नाटककार कौन हैं, आपको बताना है।
तो सही उत्तर है शारदीया नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर हैं और ये 1959 में लिखा गया जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है। इसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, जो 19वीं सदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तत्कालीन समाज और मानवीय संबंधों की अंतरंग झांकी प्रस्तुत करता है। इनके प्रमुख नाटकों में कोणार्क, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति आदि हैं। दशरथ नंदन नाटक रामचरितमानस पर आधारित है और रघुकुल रीति इनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ, ये भी रामलीला पर आधारित है। अगला प्रश्न है, इनमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, कौन सा? देखिए, कोणार्क, शारदीया, पहला राजा या अंधा युग। तो सही उत्तर है अंधा युग। अंधा युग जगदीश चंद्र माथुर का नहीं बल्कि ये मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की है? तो कोणार्क नाटक के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर हैं। अगला प्रश्न फिर से पूछा है कि कोणार्क के रचयिता कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर कोणार्क के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? कोणार्क, शारदीया, शिल्पी या फिर आदमी का जहर? तो सही उत्तर है कोणार्क। दोस्तों, कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। इसमें प्रभुसत्ता संपन्न शासक वर्ग और गरीब शिल्पी वर्ग के मध्य संघर्ष कथा को दर्शाया गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने नाटक एवं एकांकी से संबंधित हिंदी के अंतर्गत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।